So hello guys, welcome back to another vlog. Okay, so in this vlog I'm going to do a coffee tasting. So I'll tell you step by step what is coffee tasting, and there has been steps for doing a coffee tasting. So first step is to actually I forgot to tell you, my French press has been brewed. Let's press this. ओके तो आज जो हम कॉफ़ी टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो मैंने कॉफ़ी ली है वो लिया है मैंने सुमात्रा, और जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट कॉफ़ी भी है। तो कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए जो है बेसिकली 4 स्टेप्स रहेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जो है हम करेंगे वाटर स्लग। ये कॉफ़ी टेस्टिंग का हिस्सा नहीं है जो हम पानी पीते हैं, बट हाँ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने ऑलरेडी कोई कॉफ़ी पी हुई है तो उसकी अगर हमें पैलेट में रह गई है तो वो हमारा वैनिश हो जाए टेस्ट उसका, तो उसके लिए हम जो है वाटर इनटेक करते हैं बिफोर कॉफ़ी टेस्टिंग। तो इसका सेकंड स्टेप जो रहेगा वो बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो है स्मेल। स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्मेल। हम इसकी अरोमा लेंगे, 3 फिंगर से ऐसे कवर अप करेंगे। वी कैन ऑल्सो रिलेट इट कि हमें अब इसका टेस्ट जो है कैसा आ रहा है। तो बेसिकली इसके जो फ्लेवर नोट्स जो होते हैं वो हर्बली होते हैं, तो अर्थी एंड हर्बली रहते हैं। तो मुझे जो है वो ऐसे हर्बली सा ऐसे कुछ जड़ी बूटियाँ सी होती है इसमें, तो वो ऐसी मुझे स्मेल आ रही है, इसमें अरोमा आ रही है। तो इसका सेकंड स्टेप जो है वो है स्लग। तो इसके बाद जो है हम कॉफ़ी स्लग करेंगे, तो करते हैं। तो एक्चुअली हम कॉफ़ी स्लग करनी होती है, और वो भी जो है लाउडली स्लग करनी होती है। वो हम इसलिए लाउडली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कॉफ़ी का जो है वाटर जो हम यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, 91 to 96 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो हमारी पैलेट बर्न ना हो तो उसके लिए हम जो है लाउडली स्लग करते हैं। और कुछ जो होते हैं अभी स्टार्टिंग में बिगिनर होते हैं जिन्होंने कॉफ़ी स्टार्ट करी होती है, अभी ब्लैक कॉफ़ी जिन्होंने स्टार्ट करी होती है पीने, तो उनको जो फर्स्ट स्लग पे इतना ज़्यादा उनको फ्लेवर नोट से उनको डिनोट नहीं हो पाएंगे। तो हम जो क्या है थर्ड टाइम तक जो हम स्लग करेंगे तब तक जो है हमारी पैलेट में प्रॉपरली स्प्रे हो चुके हैं, स्प्रेड हो चुके होते हैं हमारा कॉफ़ी फ्लेवर जो है। और हाँ एक बात मैं और बताना भूल गया आपको अरोमा के बीच में। तो हम स्मेल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी नोट जो है वो 1000 और स्मेल्स जो है डिनोट कर पाती है, और हमारी जो पैलेट है वो 4 टाइप की जो है टेस्ट डिनोट कर पाती है, सोर, बिटर, स्वीट, सॉल्टी। तो ये 4 तरह की हमारी जो है पैलेट कर पाती है डिनोट। नई चीज़ पता चली होगी आपको, आई होप। तो इसके साथ ही थर्ड स्टेप जो है वो है फूड पेयरिंग। तो हम इसमें जो है कोई फूड पेयर नहीं कर सकते हैं, हमें जो बेसिकली इससे रिलेटेड जो होते हैं, जैसे मैंने आपको फ्लेवर नोट्स बताए अर्थी एंड हर्बल, तो हमें उसी से रिलेटेड हमने सैंडविच या कोई भी केक हम पेयर कर सकते हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री फ्लेवर्स रहते हैं सुमात्रा की, चीज़, मेपल सिरप, और जो हमारे सैंडविच होते हैं चीज़ वाले हम वो ले सकते हैं। तो बट मैंने जो है डस्ट ट्रफल केक लिया है, चॉकलेटी है, ये मतलब बैलेंस नहीं होता है इसके साथ बिल्कुल भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने जो है मतलब मुझे डस्ट ट्रफल पसंद है तो मैंने इसलिए चॉकलेट लिया। अदरवाइज़ मैं आप जब भी कॉफ़ी टेस्टिंग करो तो आप कोई इससे रिलेटेड ही
जैसा कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल भी पेयर नहीं हो रहा इसके साथ, बट क्योंकि मुझे केक खाना था तो मैंने केक लिया है। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन। तो इसमें जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, बट बेसिकली आपके लिए नहीं है। तो इसमें हम कॉफ़ी नॉलेज शेयर कर सकते हैं कुछ भी जो इससे रिलेटेड होता है। जैसे सुमात्रा जो है इंडोनेशियन कॉफ़ी है, और इसकी जो 80% जो इसकी कल्टीवेशन होती है, जो इंडोनेशिया में जो है जो लोग हैं वहाँ पे जो ग्रो करते हैं इनको, वो उन्होंने बैकयार्ड में करी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके वो हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन किसी और वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि मैं जितनी भी कॉफ़ीज़ हैं यहाँ पे स्टारबक्स में आपको मिलती हैं उनके बारे में डिफरेंट से ही आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या क्या रहता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, ये था कॉफ़ी टेस्टिंग में। और हाँ, जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि ये जैसे मैंने आपको बताया ये कल्चर होता है, जैसे इस पर जैसे मेरा नेम डिनोट कर रखा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके नीचे लिखा है साहिल सुमात्रा। तो बेसिकली हमें जो है ये दिखानी होती है, मतलब जो हमारी फेवरेट कॉफ़ी होती है वो हमें यहाँ पे साथ में लिखना होता है। तो सर नेम नहीं है कि हाँ साहिल सुमात्रा, ये बस थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। तो बस इसके लिए, और बाकी ये जो मैंने अभी दिया था ये होता है बेसिकली कॉफ़ी पासपोर्ट। तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितना भी जो नॉलेज था मैंने तो अभी ग्रैब कर लिया इससे, बट ये पार्टनर्स के लिए होता है, आपको वैसे मार्केट में नहीं मिलेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अभी मुझे। तो बस यही था आज के लिए, इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, चीयर्स।